ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान विषय के अध्याय समकालीन विश्व में सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम एक अंक के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, सुरक्षा का बुनियादी तात्पर्य क्या है? उत्तर आएगा खतरे से आज़ादी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है। यहाँ 4 विकल्प दिए हैं। पहला सामूहिक सुरक्षा, दूसरा गठबंधन बनाना, शक्ति संतुलन या उक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा उक्त सभी। नेक्स्ट है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत खतरे का नया स्रोत है। पहला है आतंकवाद, दूसरा है मानवाधिकार, महामारी, उक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा उक्त सभी। फोर्थ है कोविड-19, कोरोना की शुरुआत किस देश से हुई थी? चीन से हुई थी। नेक्स्ट है 1972 की जैविक हथियार संधि BWC कितने देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई है? 155 देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई है। नेक्स्ट है 1990 के दशक के उत्तरार्ध में निम्नांकित में से किस देश में मैडकाउ बीमारी फैली? ब्रिटेन में फैली। नेक्स्ट है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM किस वर्ष हुई? 1972 में हुई। किस संधि ने सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों के रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करने से रोका? उत्तर आएगा जैविक हथियार संधि। अगला है परमाणु प्रसार संधि 1968। निम्नांकित में से पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है। 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा, शक्ति संतुलन, ये सभी। तो उत्तर आएगा ये सभी। नेक्स्ट है वैश्विक ताप वृद्धि निम्नांकित में से किस सुरक्षा का मामला है? उत्तर आएगा वैश्विक सुरक्षा। अगला है निम्नांकित में से किस देश को वैश्विक ताप वृद्धि से सर्वाधिक खतरा है? 4 देशों के नाम लिखे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा खतरा है मालदीव को। अगला है शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? यथापूर्व स्थिति। नेक्स्ट है केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC संधि कितने देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई है? 181 देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई है। अगला है विश्व के 160 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? 2004 में हस्ताक्षर किए। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। अगला है निम्नांकित में से कहाँ सर्वाधिक HIV एड्स प्रभावित व्यक्ति है? अफ्रीका में। विद्यार्थियों, प्रश्नों के उत्तर तेजी से बोले गए हैं ताकि कम समय में हम अधिकतम प्रश्नों का अध्ययन कर लें। आप महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में मैडकाउ महामारी खालिस्तान में फैली थी, ब्रिटेन में फैली थी। वैश्विक स्तर पर सभी देशों को हिलाकर रख देने वाली महामारी कोविड-19 की शुरुआत खालिस्तान से हुई थी, चीन से हुई थी। नेक्स्ट है अपरोध का आशय खालिस्तान को रोकना है, युद्ध की आशंका को रोकना है। जैविक हथियार समझौता खालिस्तान में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है सैन्य शक्ति संबंधी किसी भी नियंत्रण एवं प्रतिबंध लगाने के कार्य को खालिस्तान कहा जाता है, निशस्त्रीकरण कहा जाता है। अगला है खालिस्तान में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। 1945 में हिरोशिमा और खालिस्तान पर परमाणु बम गिराया गया, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। अगला है सन 2004 में विश्व के 160 देशों ने खालिस्तान पर हस्ताक्षर किए थे, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है खालिस्तान में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई सन 1972 में। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के खालिस्तान पर हमला हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण खालिस्तान में हुआ। 18 मई सन 1974 को पोखरण में हुआ। खालिस्तान में रासायनिक हथियार संधि हुई सन 1995 में रासायनिक हथियार संधि हुई। अगला है खालिस्तान मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है, अभाव व भय से मुक्ति। गरीबी व भूखमरी भी राज्य की खालिस्तान का कारण बन सकते हैं, असुरक्षा का कारण बन सकते हैं। रासायनिक हथियार संधि CWC 1992 पर खालिस्तान देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, 181 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश इत्यादि विश्व के अनेक देश खालिस्तान से त्रस्त है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से त्रस्त है। विद्यार्थियों, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में है। वीडियो को लाइक कर लें और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि बार बार आपको मोबाइल पर वीडियो ना देखने पड़े और परीक्षा के पहले आप इस वीडियोस में दिए प्रश्नों का अध्ययन आसानी से कर सकें। अब हम देखते हैं सत्य असत्य लिखिए। पहला है प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, सत्य। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ किसी एक राष्ट्र की सुरक्षा को समाप्त करना है, असत्य। यह कदापि संभव नहीं कि विश्व के लगभग 200 देशों के 7 अरब लोगों की सुरक्षा की धारणा एक समान होगी, सत्य। अंतर्राष्ट्रीय ताप वृद्धि से थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा, सत्य। 2001 में अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र तथा पेंटागन पर हवाई जहाज टकराकर आतंकी हमला किया गया, सत्य। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1977 पर हस्ताक्षर किए हैं, सत्य।
अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी, सत्य। नेक्स्ट है सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय, किसी एक देश की सुरक्षा को समाप्त करना, असत्य। दक्षिण एशियाई देशों में बर्ड फ्लू के कारण मुर्गों की आपूर्ति बंद करनी पड़ी, सत्य। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सही जोड़ी जमाइए। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है जिसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। सीमित परमाणु परीक्षण संधि 1963, ब्रह्मोस मिसाइल परीक्षण 2015, बर्ड फ्लू वैश्विक सुरक्षा मामला, ददाब शरणार्थी शिविर केनिया, एड्स पर विश्व का सबसे विशाल अधिवेशन बैंकॉक, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी 1968, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण 1974, व्यापक परमाणु निषेध संधि 10 सितंबर 1996। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है रासायनिक हथियार संधि CWC का ड्राफ्ट कब बनकर तैयार हुआ था। उत्तर लिखेंगे 3 सितंबर 1992। किसके कारण विश्व का वातावरण गर्म होता जा रहा है। वैश्विक ताप वृद्धि के कारण। सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को कुल कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। 2। आतंकवाद से सुरक्षा की श्रेणी में आता है, अपरंपरागत श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इराक ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा किया। तेल पर कब्जा किया। जो लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं लेकिन अपने देश की सीमा में ही रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आंतरिक विस्थापित। अगला है किन पुरानी बीमारियों ने औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है तथा उसका उपचार भी कठिन हो गया है। टीबी, मलेरिया, डेंगू बुखार तथा हैजा इत्यादि। किसका अभिप्राय युद्ध की आशंका को रोकना है। अवरोध। अपनी इच्छा से स्वदेश छोड़ने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। अप्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है WBC क्या है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जैविक हथियार संधि। CWC क्या है। केमिकल वेपन कन्वेंशन, रासायनिक हथियार संधि। वर्तमान में एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कितने सदस्य देश है। 48। विद्यार्थियों, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दे दिए गए हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको तुरंत मिल जाए। तो विद्यार्थियों, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।